बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहत मुकुंद व्यास वचन रवि कर भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों के विषयों को खींचकर मन को बुद्धि रूपी सारथी से सदुपयोग प्रयोग करके ईश्वर में लगा दे। ईश्वर प्राप्ति करने में जीते जी यही बुद्धिमान में उसको चाहिए। लेकिन वह विषय में रत होकर करके क्या करते हैं, कि क्षणभंगुर सुख पाने के लिए कामनी और कंचन सुरा और सुंदरी में लगा कर करके अपने आयु बल बुद्धि सबको खर्च कर देता है व्यर्थ में, जो कि अंत समय में भारी दुख रूपी महादलदल में मायाबद्ध होकर के विषय रूपी दलदल 84 लाख जोने के पिंड के चंकर में फंस करके दुख सहते रहता है। अपने इस शरीर की कीमत को समझिए, प्रकृति को कितना संत महात्मा उपनिषद गीता इत्यादि धर्म ग्रंथों में जो संत महात्माओं ने जो उल्लेख किए हैं ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में, उनकी विधि को जान व समझ करके सद्गुरु के वाणी को पूरा श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ सुन व समझ करके अमल करें और बीते जी ईश्वर प्राप्ति कर लें। यही सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि कार्य है और दूसरा कुछ नहीं, जो कि सुख और परम सुख प्राप्त कर लें। सद्बुद्धि को अपनाते हुए सतलोक की प्राप्ति करें, अन्यथा आदमी का कोई कीमत नहीं रह जाएगा। अगर यदि जीते जी ईश्वर प्राप्त नहीं किए तो कोई कीमत नहीं, व्यर्थ में ही जो है जीवन नष्ट कर देना। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आदमी की कीमत तभी है जब उसमें ईश्वर प्राप्ति कर ले जीते, अर्थात जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति मोक्ष प्राप्त कर ले। गुहासक्त कामासक्त कामनी और किंचन सुरा और सुंदरी में पढ़ कर करके अपने जीवन को व्यर्थ में नष्ट कर देना, उसका कोई कीमत होगा? कोई कीमत नहीं। मैं एक उपमा देता हूँ आदमी का कीमत। एक बड़ा एक्सपर्ट कलाकार, बड़ा होशियार, वो 3 मूर्ति लेकर के राज दरबार में पहुँचे एक ही तरह। और राजा के समक्ष रखते हुए तीनों मूर्ति को कहा, महाराज यह जो पहला वाला मूर्ति है ये जो अनमोल है, बहुत कीमत, इसका कोई रजो कीमत नहीं दे सकेगा। अच्छा, और दूसरा वाला इसका जो है बहुत कम कीमत है, 100 रुपया। तो तीसरा वाला क्योंकि उसका कोई कीमत नहीं। तो राजा ने जब गौर करके देखा तो भाई कि एक ही द्रव्य का है, तीनों तो एक ही रंग का है, रूप है, वजन भी एक ही है, तो ऐसा कहे इतना कहे अंतर, क्योंकि इसमें यही तो आपको जानकारी प्राप्त करना है, यही ज्ञान तो प्राप्त करना है कि इसका वजन, इसका कीमत क्यों है अनमोल कीमत, और इसका जो है 100 रुपया और इसका कुछ है कीमत नहीं, इसका यही तो आपको पता लगाना है।
ये ज्ञानी ही पता लगा सकता है। तो राजा साहब को तो दिमाग में समझ में नहीं आया कि भाई जो तीनों एक रंग होता है, बयान भी एक रूप में, जरा सा 19-20 पूछा है ये नहीं है, तो फिर इतना हमें कीमत में इतना भिन्नता क्यों? तो मंत्री को बुला कर पूछा, बहुत से मंत्री कहा, मंत्रियों भी नहीं समझना चाहिए, तो सब एक रंग है। तो एक वहाँ संत मत का महात्मा जी भी आए, उनको पूछा कि इसका, अच्छा आप महात्मा जी हैं तो इसमें कीमत क्या है? इस तीनों में जो है यह कलाकार का कहना है, बताया कि पहला मूर्ति का कीमत अनमोल है, राजू ने खरीद सकेगा, और दूसरा का 100 का, तीसरा का कुछ भी नहीं। ऐसा का है, देखिए तो इसमें क्या? महात्मा जी ने कहा ठीक है, ये तो बहुत साधारण बात है, पता लगा देते हैं। एक तो सिक्की लनवाइए, तो झाड़ू का सिक्की लनवाया, और कान में महात्मा जी ने पहला वाला कान में दिया तो वो सोचे मस्तिष्क की तरफ चला गया, कान में दिया तो मस्तिष्क की तरफ चला गया। और क्योंकि जो ये श्रवण करेगा यह दिमाग में चला जाएगा और ये अमल करेगा, इसलिए यह अनमोल है। ज्ञान सुन करके, ज्ञान को 4 भाग में बांटा गया है। सुन करके, समझ करके, जो अमल करे उसे ज्ञानी कहा जाता है, और दूसरा को जब ये ज्ञानी के अंतर्गत में है, इस समझ करके अमल करने वाला है, इसलिए इसका कीमत अनमोल है। और दूसरा के मूर्ति में जब दिया, इधर से दिया तो मुंह से निकल गया, तो ये जो है ना, याद तो रखेगा लेकिन मुंह से बोल देगा, बोलने में ही अपना समय बर्बाद करेगा, इसलिए इसका 100 रुपये कीमत है। और तीसरा वाला का जब कान में सिक्की दिया, ई कान में दिया, वो कान से निकल गया, तो इसका कोई कीमत इसीलिए नहीं कि ये सुन करके भी नहीं समझ सकेगा, व्यर्थ में इसके साथ बोलना नहीं बोलना बराबर ये बात है कि कोई भी शब्द को अमल करने ये ज्ञानी हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका कोई कीमत नहीं। बात है, कलाकार ने कहा सही बात है राजा साहब, यह सही जवाब दिया। इसलिए सुनी समझाई मन मुदित मनो, और मन जहीं जहीं अनुराग, लहई 4 फल अक्षत जनो, साधु समाज। जो सुन करके समझ लेते हैं और समझ करके के जीवन में जो अमल करते हैं उसे ही सफलता से दिखती। आदि काल से महापुरुषों से, ज्ञानी ध्यानियों, संत महात्मा सदगुरु महाराज से भी सुनते आ रहे हैं कि जीवन जो है भक्ति कर करके, सत्संग करके, सत्व गुण में रह करके, सद्बुद्धि को अपनाते हुए सदगुरु के शरण से मुक्ति प्राप्त कर भक्ति करके यह जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लेना। कहा अनादिकाल से जीवात्मा को जीवन मरण दुस्सह दुख है, जीने मरने में नाना प्रकार का दुख होता है, इससे निवृत्ति पाने के लिए जीते जी ही मोक्ष प्राप्ति करने का ज्ञान प्राप्त कर ले, और जो संत महात्मा विद्वानों महापुरुषों का शब्द को अमल कर करके यह क्षणभंगुर सुख को परित्याग, विषय का परित्याग करके मोक्ष प्राप्ति करने में जो समय आपको लगाता है, जो ईश्वर प्राप्ति करने में हुआ है, वही सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि ज्ञानी है, वही सही। इसलिए मन के बहकावे में अतत भटकने की नहीं, इसलिए कहता है मन को जो है बुद्धि का सारथी बना करके वह जो है ईश्वर की तरफ, ईश्वर प्राप्त करने में ही लगा देना चाहिए, वही बुद्धिमान है। हम मन को विषय में लगा देना चाहिए, वह बुद्धिमान नहीं, वो तो पथ भ्रष्ट हो गया, विषयासक्त होकर के, मायाबद्ध होकर करके फिर जीवात्मा को जो है नाना प्रकार का जो है भटकन में लपेट दिया। अतः सदगुरु महाराज की वाणी में आया है कि जीते जी जो है भजन करें, भक्ति करें और सदगुरु की कृपा करें, प्राप्त करें। कहे क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंतकाल संग न होगा, संग ना चल कऊ तेरे रे, धन धाम कुटुम कबीला सब स्वार्थ के तेरे रे,
अंतकाल संगीनो होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। अंतकाल संगीनो होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। विविध भांति के जगत जेल, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। अंतकाल में संग न होगा, संग ना को चलते चलते रे रे। संग कोई नहीं आएगा। यह भव फंदा जो है, भव का जो फंदा है, जम का डेरा, यह सदगुरु की कृपा से ही आप इससे मुक्त हो सकें। यही विधि भव फंदा कट गई है, कहत मही हित तेरे रे। कर सत्संग सवेरे रे। श्री सदगुरु महाराज, श्री सदगुरु महाराज। बहुत से सज्जन रोज सत्संग सुनते हैं, समझ नहीं सकते हैं, और जो कुछ समझते हैं उसको अमल नहीं कर पाते हैं। वह नाना प्रकार का विषय रूपी जाल से दलदल में फंस कर करके वो जितना सुलझाने का कोशिश करता है उतना और उलझते जाता है। इसलिए संत का शरण में जाइए। संत के दर्शन होने से विषय को छोड़ने की शक्ति मिलेगा। मतलब कुबुद्धि से आपको छुटकारा मिलेगा, सद्बुद्धि की तरफ आप बढ़ेंगे। जो अपने आप से कोशिश करेंगे वो आप जितना कोशिश करेंगे उतना उलझते जाएंगे। इसलिए आदि काल से आपको विषय में रहते रहते आप उससे आसक्ति हो गया है, और विषय को त्याग पाना आपके लिए बड़ा दुर्लभ है। अतः पूर्णपन से अगर चाहते हैं ईश्वर प्राप्त करें, मोक्ष करें, इसके लिए विषय को त्याग करना अति अनिवार्य है। जब भारी मुट्ठी कोयला पकड़ेंगे, हीरा कैसे पकड़ेंगे? आप क्षणभंगुर सुख पाने के लिए विशेष में रत रहेंगे, विशेष से आसक्ति रहेंगे, तो ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकेगा। अतः ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विशेष से अनासक्त भाव करना होगा, विशेष से आसक्ति को त्यागना होगा। जैसे अभी आप मोटे तौर पर एक उदाहरण देते हैं कि मदारी ने बंदर को किस भांति फंसाता है। इसलिए मायावध जी, माया ने किस प्रकार विषय का जाल से ग्रसित कर लिया, हम लोगों फंसा दिया है जीवात्मा को। मदारी ने अमरूद घड़ा में दे कर करके वृक्ष के निकट में ही खड़ा खान करके घड़ा को गाड़ देता है। घड़ा का मुंह सकरा होता है, मदारी हट जाता है और बंदर ने अमरूद या सेब लेने के लिए उसमें घड़ा में हाथ देता है, मुट्ठी बड़ा हो जाता है, वो घड़ा से निकल नहीं पाता है। वह निकलने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन खेंक फूंक कर कर करके वह रह जाता है, लेकिन नहीं निकल सकता है, वो हाथ नहीं निकलता है, क्योंकि इसलिए मुट्ठी बड़ा हो गया। और इतना डा उसको ज्ञान नहीं रहता है, अगर यदि वह अमरूद को सेब को छोड़ दिया जाए तो स्वतंत्र हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। यह युद्ध जान रहा है कि मदारी आएगा और हमको पकड़ कर दिन भर नचाएगा छड़ी के बल से, और छड़ी का मार सहना होगा, रूखा सूखा जो देगा, दिन भर हमको नचा नचा करके पैसा कमाएगा। उसी प्रकार अभी देखिए हम लोग विषय में इतना रत हो गए हैं कि जब जान रहे हैं कि अंत में दुख निश्चित होगा,
यहाँ कोई किसी का नहीं। अंत काल संगी न होगा संगना चल कौ तेरे रे, भाई बंधु कुटुंब कबीला यह सब स्वार्थ के चेहरे रे, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मोरे रे। यही विधि भाव फंधा कर जी है कहत मैं ही हित तेरे रे। विषय जब बंदर ने जान रहा है, उसको इतना सा ज्ञान नहीं है कि उसको अमरूद को छोड़ दें, तब मुट्ठी छोटा हो जाएगा फिर भाग जाने। तो उसी प्रकार हम लोगों को इतना सा ज्ञान नहीं कि विषय को परित्याग कर दें, फिर ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यही ज्ञान है कि विषय से दुख होगा, लेकिन विषय को छोड़ नहीं सकते। इतने ही ज्ञान नहीं, और इतने सा ज्ञान अज्ञानता के कारण से विषय रूपी दलदल में फंस करके मायाबद्ध हो जाते हैं और अनादिकाल से जीवात्मा को कष्ट होता है। बस इतने तक खाली गुरु महाराज के चरण में जाएंगे, उनके सत्य के प्रभाव से वह विषय से छूटने की तरीका बता देंगे, और विशेष जो बुद्धि में लपेटा हुआ रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय में जो है जल्दी में फंसे हैं, उससे निवृत्ति पाने का जो है शक्ति प्राप्त हो जाएगा। आप अलौकिक शक्ति मिलेगा, उनकी धर्म शक्ति से आप में शक्ति मिलेगा। अतः उनके शरण में ही जाएं। जैसे कांच भी हीरा के निकट चला जाए, उसमें चमक उसका गुणवत्ता बढ़ जाएगा, उस जगह उसका वैल्यूएशन ज़्यादा होगा। जैसे कोई वस्त्र अगर यदि आप पहन लेते हैं तो उसका कीमत बढ़ जाता है, लेकिन वही छोरा ढेरी में फेंका है वस्त्र, तो उसको फिर कोई नहीं उठाएगा। इसलिए यह शरीर मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर से खाली विषयी भोग में समय बिताएंगे तो क्या होगा, ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए सदगुरु के शरण में जाएं, उनकी कृपा से ही जुटी जाएंगे, भक्ति भक्ति मुक्ति होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु नमः, सदगुरु नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।